ये हमारा सौभाग्य है कि गांधी जी ने बहुत से एक्सपेरिमेंट बिहार में की। जब वो चंपारण आए और उन्होंने जब चंपारण आंदोलन की शुरुआत की तो वहाँ पे उन लोगों ने, जब वो गांधी जी गांव-गांव जाने लगे तो बिहार की व्यवस्था को देख के वो बहुत चिंतित थे। उन्होंने सबसे पहले अपनी एक टीम डेवलप की जो हेल्थ अवेयरनेस और स्वच्छता पे लोगों का अवेयरनेस क्रिएट कर सके। उन्होंने एक टीम बना के गांव में लोगों को भेजा कि भाई कैसे आप अपने आसपास, और स्वच्छता सिर्फ गांधी जी का सिंबल हो गया चश्मा, वो नहीं, गांधी जी ने डे वन से उसको प्रैक्टिस में लाया कि नहीं, आप तभी स्वस्थ रह सकते हैं जब आपके आसपास के सराउंडिंग के वातावरण स्वच्छ हो, साफ हो, सुथरे हो। उन्होंने एक एक गांव में, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सारे जो उस एरिया के गांव थे, उन्होंने टीम बना के, एक ऐसे वैसी टीम नहीं, उसमें डॉक्टर भी थे, उसमें प्रोफेसर भी थे, उसमें सोशल वर्कर भी थे, कि उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि आप अपने आप को कैसे सफाई में, अपने आप को कैसे साफ रख सकते हैं। और उसके लिए कोई बहुत बड़ा मीन्स उन्होंने नहीं दिया। छोटी छोटी चीज़, मिट्टी, राख, इन सब चीज़ों से आप अपने आप को, अपने आसपास के रहने की जगह को, अपने आप को आप स्वच्छ रख सकते हैं। और अनटिल अनलेस आप स्वच्छ नहीं रहेंगे, वातावरण स्वच्छ नहीं रहेगा तो आपका मस्तिष्क डेवलप नहीं होगा और आपको एक पॉजिटिव अप्रोच और पॉजिटिव थिंकिंग नहीं लग सकता है। इसलिए उन्होंने सफाई पे तो सबसे पहले ध्यान दिया कि छोटी छोटी चीज़ को लेकर के। और गांधी जी का यही एक प्रयोग बहुत ही अपने आप में यह है कि उन्होंने कभी बड़े चीज़ से शुरुआत नहीं की। बहुत छोटे छोटे चीज़ से, जो कॉमन चीज़ थी, जो हर जगह अवेलेबल थी, उसको लेकर के उन्होंने किया। और आज उनकी जो सारी विचारधारा है वो हम लोगों के सामने है। बिल्कुल अगर हमने उसको फॉलो किया होता तो आज हमारे सामने शायद 90% प्रॉब्लम हमारे उससे दूर हो गए होते। देखिए, आज जो देश की परिस्थिति है उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो बिल्कुल आज की डेट में ये 100% रिलेवेंस है गांधी विचारधारा, क्योंकि हमने गांधी जी के विचारों को छोड़ दिया जो आज हमारे देश में ये परिस्थिति बनी हुई। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का बात हो, चाहे वो पर्यावरण का बात हो, चाहे वो यंग जनरेशन के भविष्य की बात हो, आज हमारे सामने कोई पॉलिटिकल पॉलिसी नहीं है, कोई इकोनॉमिकल पॉलिसी नहीं है। कैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, कैसे हमारे यूथ को काम मिले। आज जो परिस्थिति है उसको हम देख रहे हैं कि हमारे यूथ बेरोज़गार है और उनके सामने कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता। अगर हमने शुरू से गांधी विचारों को अपनाया होता तो गांधी जी के जो विचार थे कि हमारे गांव डेवलप हो जाएं, उन्होंने हमेशा छोटे कल कारखानों की बात की कि बड़ी बड़ी मशीनरी की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ज़रूरत है छोटे छोटे कल कारखानों की, जिससे हमारा गांव डेवलप हो और हमारी स्किल जो है लोगों को वो वहाँ तक पहुँच सके और उनको एक जीवन का जो एक मिनिमम रिसोर्स होता है जीने के लिए वो उनको मिले। और उसके अगर इतिहास में आप जाएंगे तो देखेंगे, इसीलिए उन्होंने चरखे का इन्वेंशन किया। चरखे का इन्वेंशन उन्होंने, गांधी जी ने आज़ादी के इसमें उसको जोड़ दिया कि स्वावलंबन, लोगों को अपना अधिकार होना चाहिए, वो जाने कि उनके क्या अधिकार हैं, वो कैसे अपने आप को एक सुदृढ़ और एक सभ्य समाज के प्रतीक बन सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने डे वन से उनकी ज़िंदगी ही में त्याग दिया, जो आज ये भयावह परिस्थिति बनी हुई है। अगर आप इन्वायरमेंट की बात करें तो गांधी जी ने डे वन से इसको कहा कि नहीं, हम लोग को हर वो काम करना, हर वो डेवलपमेंट करना जिसमें हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें हर उस चीज़, हर उस टेक्नोलॉजी का वेलकम करना जिसमें हर हाथ को काम मिले। ऐसी कोई चीज़ नहीं हो जाए जो हमारे पास, हम यूरोपियन कल्चर को देखते हुए अपने आप को इस्टेब्लिश यहाँ पे कर रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास है नहीं। मेरे पास गांव की व्यवस्था है, मेरे पास यंग जनरेशन जो हैं उनके लिए काम हमको खोज करके उनको व्यवस्थापित करना है, ये हमारा मोटो होना चाहिए। अगर हमने डे वन से उस परिवेश में, उस परिप्रेक्ष्य में अपने आप को तैयार किया होता तो शायद मैं नहीं समझता हूँ कि आज देश में ना बेरोज़गारी की समस्या होती, ना हम पर्यावरण पे इतने विश्वव्यापक पैमाने पे हम इसको बात करते। और सब कुछ उन्होंने एक लिमिटेड रिसोर्स में, कि किसी भी प्राकृतिक के किसी भी इसको डिस्टर्ब बिना किए हुए कैसे आप अपने आप को डेवलप कर सकते, ये उनकी विचारधारा थी। और उसी को आज के डेट में भी अपनाने और उसको परिपक्व करने की आवश्यकता है।